भारत की राजनीति में एक अजीब विरोधाभास लगातार दिखाई देता है और वह है भारतीय जनता पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप के सामने असहज व्यवहार, जबकि सार्वजनिक मंचों पर भारत को एक आत्मविश्वासी, मजबूत और निर्णायक शक्ति के रूप में पेश किया जाता है। सवाल सीधा है, क्या सच में बीजेपी ट्रंप से डरती है या फिर वह जानबूझकर झुकने को रणनीति का नाम देती है? ट्रंप का बयान कि मोदी अच्छे आदमी है लेकिन उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं थी। यह एक जानबूझकर दिया गया संदेश था जिसमें दोस्ती कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था। ट्रंप की राजनीति का तरीका हमेशा से यही रहा है, वह सामने वाले नेता की तारीफ करता है लेकिन उसी सांस में उसे कमजोर भी दिखा देता है, ताकि अपने घरेलू वोटर को यह एहसास दिला सके कि दुनिया के नेता भी उसके इशारों पर चलते हैं। इस बयान में भारत की 150 करोड़ आबादी, उसकी संप्रभुता या उसकी लोकतांत्रिक ताकत का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि ट्रंप के लिए देश नहीं, सौदे मायने रखते हैं। अब यहाँ गलती ट्रंप की नहीं है, वह वही करता है जो उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति है। असली सवाल यह है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी इस बयान पर लगभग चुप क्यों रही? जवाब भावनाओं में नहीं, बल्कि हितों के खंडे गणित में छिपा है। अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। आईटी, फार्मा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम सीधे तौर पर अमेरिकी नीति और वीजा नियमों से प्रभावित होते हैं, और ट्रंप जैसे नेता इन सभी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। टैरिफ की धमकी, ट्रेड वॉर की भाषा और वीजा पॉलिसी में सख्ती, ये सब ट्रंप की पुरानी रणनीतियां हैं, और बीजेपी नेतृत्व यह जानता है कि एक कड़ा जवाब आर्थिक मोर्चे पर भारी पड़ सकता है। लेकिन यहीं पर कमजोरी उजागर होती है, क्योंकि जब एक देश अपनी विदेश नीति को डर से चलाने लगता है तो वह धीरे धीरे सम्मान खो देता है। ट्रंप सम्मान उसी का करता है जो उसे रोक सके, उसे चुनौती दे सके या कम से कम यह दिखा सके कि दबाव की भी एक सीमा होती है। भारत की चुप्पी ट्रंप के लिए यह संकेत बन जाती है कि दबाव काम कर रहा है। इस पूरी तस्वीर में चीन का फैक्टर भी लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है। बीजेपी की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को संतुलनकर्ता मानने पर आधारित है, ताकि चीन के बढ़ते दबाव का मुकाबला किया जा सके, लेकिन यही निर्भरता भारत को कमजोर स्थिति में खड़ा कर देती है। जब आप किसी एक शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, तो वह शक्ति आपको बराबरी का नहीं, बल्कि अधीनस्थ का दर्जा देने लगती है। ट्रंप की भाषा में यही झलकता है। वह मोदी को दोस्त कहता है, लेकिन भारत को साझेदार नहीं, एक ऐसे देश के रूप में पेश करता है जिसे मैनेज किया जा सकता है। और यहीं पर इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल पैदा होता है। अगर 150 करोड़ की आबादी वाला देश, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, खुले अपमान पर भी चुप रहता है, तो फिर विश्व शक्ति बनने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? और यहाँ अगर तुम ऐसे सवालों से परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि मीडिया इन बातों को गोल कर देता है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिना दबाव और बिना डर के सच सुनना है तो ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करना जरूरी है, वरना शोर में सच्चाई दबती ही रहेगी। अब वापस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि यह केवल ट्रंप बनाम मोदी की कहानी नहीं है, यह भारत की आत्मछवि और आत्मसम्मान की परीक्षा है। बीजेपी अक्सर यह तर्क देती है कि चुप्पी भी कूटनीति होती है, लेकिन इतिहास बताता है कि जब चुप्पी बार बार झुकने में बदल जाए तो वह रणनीति नहीं, आदत बन जाती है। ट्रंप भारत को लेकर जो बयान देता है, वह अपने वोटरों को यह दिखाने के लिए देता है कि अमेरिका फिर से बॉस है, और अगर भारत जैसे देश उस बयान का जवाब नहीं देते तो यह नैरेटिव और मजबूत होता है। 150 करोड़ की आबादी का मतलब केवल संख्या नहीं होता, इसका मतलब होता है बाजार, श्रम शक्ति, सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव, और यह सब तभी मायने रखता है जब नेतृत्व उसे भाषा और व्यवहार में भी दिखाए। अभी स्थिति यह है कि भारत मजबूत है, लेकिन उसकी ताकत का संप्रेषण कमजोर है। ट्रंप यह अच्छी तरह समझता है, और इसी कमजोरी को वह शब्दों से भुनाता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि बीजेपी ट्रंप से डरती है। सही बात यह है कि बीजेपी टकराव से बचने की नीति पर चल रही है, लेकिन यह नीति लंबे समय में भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। सम्मान मांगने से नहीं, खड़ा होकर बात करने से मिलता है।
और जब तक भारत यह संदेश साफ शब्दों में नहीं देता कि वह किसी एक नेता की खुशी के हिसाब से अपनी नीतियां नहीं बदलेगा, तब तक ट्रंप जैसे नेता ऐसे बयान देते रहेंगे। यह वीडियो इसी सच्चाई को सामने रखने के लिए है, बिना डर, बिना लागलपेट और बिना झूठे राष्ट्रवाद के। ट्रंप का व्यवहार दोस्ती नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है। अब जरूरी है यह समझना कि बीजेपी की यह चुप्पी केवल ट्रंप तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति में एक अजीब दोहरापन दिखता है। घरेलू राजनीति में ताकत, राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भाषा बोली जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वही नेतृत्व कई बार जरूरत से ज्यादा सतर्क और रक्षात्मक दिखाई देता है। ट्रंप इसी विरोधाभास को पहचानता है और उसी पर वार करता है। वह जानता है कि भारत बयानबाजी में मजबूत है, लेकिन टकराव के बिंदु पर अक्सर पीछे हटता है, खासकर तब जब सामने अमेरिका जैसा आर्थिक और सैन्य महाबल हो। यह डर व्यक्तिगत नहीं है, यह सिस्टम का डर है, जो इस सोच से पैदा होता है कि अमेरिका नाराज हुआ तो नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन इस सोच की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह मान लेती है कि नुकसान हमेशा एक तरफा होगा, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। अमेरिका के लिए भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विशाल बाजार, एक रणनीतिक साझेदार और चीन के खिलाफ संतुलन बनाने वाला अहम मोहरा है। इसके बावजूद अगर भारत खुद को कमजोर स्थिति में पेश करता है, तो दोष बाहर नहीं, भीतर की रणनीति में है। ट्रंप की भाषा इसलिए और चुभती है क्योंकि वह जानबूझकर सार्वजनिक मंच पर बोली जाती है। अगर उसे केवल निजी बातचीत तक सीमित रखा जाता तो इसे सामान्य कूटनीति कहा जा सकता था, लेकिन जब वह खुलेआम कहता है कि मोदी उसे खुश करने के लिए फैसले लेते हैं, तो यह सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल है। और इस सवाल का जवाब न देना अपने आप में एक जवाब बन जाता है। बीजेपी के समर्थक इसे मास्टर स्ट्रोक या चुप रणनीति कहकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप्पी तब तक ही रणनीति होती है जब तक सामने वाला उसे कमजोरी न समझे। ट्रंप ने साफ दिखा दिया कि वह इसे कमजोरी के रूप में ही देखता है। अब यहाँ एक और जरूरी पहलू है, अमेरिकी घरेलू राजनीति। ट्रंप भारत पर बयान इसलिए भी देता है क्योंकि उसे पता है कि उसका वोटर विदेश नीति को ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखता है। चीन पर हमला, यूरोप पर दबाव और भारत जैसे देशों पर तंज, यह सब उसकी इमेज को मजबूत करता है। लेकिन एक मजबूत देश ऐसी घरेलू राजनीति का ईंधन बनने से इनकार कर देता है। भारत ऐसा नहीं करता और यही उसकी समस्या है। बीजेपी अक्सर यह दावा करती है कि भारत अब पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मजबूती केवल जीडीपी ग्रोथ या सैन्य परेड से नहीं दिखती। वह दिखती है उस क्षण में जब कोई बाहरी नेता आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप उसे संतुलित लेकिन स्पष्ट जवाब दें। यह जवाब युद्ध की घोषणा नहीं होता, यह आत्मसम्मान की रेखा खींचना होता है। ट्रंप की राजनीति में एक बात और साफ है, वह उन्हीं से सौदा करता है जो मोलभाव करना जानते हैं। जो बिना बोले झुक जाए, उसके लिए उसके पास कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए यह मान लेना कि चुप रहकर रिश्ते बचाए जा सकते हैं, एक भ्रम है। रिश्ते तब बचते हैं जब दोनों पक्ष जानते हों कि सामने वाला भी सीमाएं तय कर सकता है। भारत ने इस मोर्चे पर खुद को कमजोर दिखाया है। इसका असर केवल ट्रंप तक सीमित नहीं रहता, यह संदेश बाकी दुनिया में भी जाता है कि भारत दबाव में फैसले बदल सकता है। यही वजह है कि कभी टैरिफ का डर दिखाया जाता है, कभी मानवाधिकार का, कभी धार्मिक स्वतंत्रता का। मुद्दे बदलते हैं, तरीका वही रहता है, दबाव डालो और प्रतिक्रिया देखो। और जब प्रतिक्रिया नहीं आती तो दबाव बढ़ाया जाता है। यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा, क्योंकि यह एक सफल रणनीति साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास विकल्प है? जवाब है हाँ, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। भारत रूस से तेल खरीदने का उदाहरण ही ले लो। यह फैसला किसी की खुशी के लिए नहीं, बल्कि सस्ते ऊर्जा स्रोत और राष्ट्रीय हित के लिए लिया गया था। अगर भारत इसे खुले तौर पर अपने हित का फैसला कहकर खड़ा रहता, तो ट्रंप के तंज उतने असरदार नहीं होते। लेकिन जब सफाई देने का रवैया अपनाया जाता है, तब बयानबाजी को और हवा मिलती है। एक आत्म